हेलो, हम लोग क्लास 10 लेसन 4 कार्बन और इसके यौगिक का अभ्यास पढ़ रहे थे। उस अभ्यास में हमने अभ्यास के 11 सवाल हल कर लिया है। अब अभ्यास का 12वां सवाल से हमें हल करना है या सवाल लगाना है। तो अभ्यास का प्रश्न नंबर 12 क्या है? हाइड्रोजनीकरण क्या है, इसका औद्योगिक अनुप्रयोग क्या है? तो आपको बताना है क्या कि हाइड्रोजनीकरण क्या है और इसका औद्योगिक अनुप्रयोग भी क्या है। तो उत्तर हम लिखते हैं पहले, हाइड्रोजनीकरण किसे कहते हैं। तो हाइड्रोजनीकरण बोले तो इसको क्या बोल सकते हैं हम, हाइड्रोजन का योग। तो हम कह सकते हैं कि किसी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के द्विबंध अथवा त्रिबंध के दोनों ओर हाइड्रोजन का योग हाइड्रोजनीकरण कहलाता है। जैसे दिया है, ये कार्बन कार्बन की चेन है जो दो दिया है, तो कार्बन कार्बन के बीच में क्या दिया है, देखिए डबल बॉन्ड दिया है। ये बता रहा है ना द्विबंध या त्रिबंध, त्रिबंध भी हो सकते हैं। तो CH2 और CH2 2 प्लस H2, इसमें हाइड्रोजन क्या हो रहा है, ये योग हो रहा है। H2 जुड़ रहा है किसकी, ये निकिल है। निकिल की उपस्थिति में 473 केल्विन ताप पे प्रेरक का काम करता है। तो क्या बना रहा है, ये CH3 इनके बीच में क्या है, कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो गया। तो ये क्या हो रहा है, ये असंतृप्त से ये संतृप्त हो जा रहे हैं, सिंगल बॉन्ड हो जा रहा है ये CH3 तो ये डबल बॉन्ड है, इसलिए क्या पढ़ाया गया, एथीन पढ़ाया गया। सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन, तो एथेन हो गया। ये हाइड्रोजनीकरण हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। ये किसमें होता था, ये योगात्मक अभिक्रिया होती है, उसमें होता है हाइड्रोजनीकरण। तो औद्योगिक स्तर पर इस योगात्मक अभिक्रिया का उपयोग, ये क्या कहलाएगा, ये योगात्मक अभिक्रिया भी कहलाता है। का उपयोग वनस्पति घी बनाने में किया जाता है। तो वनस्पति तेलों जैसे कि मूंगफली का तेल तथा बिनौले का तेल में द्विबंध होते हैं। द्विबंध बोले तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, जो निकिल है ये उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण पर ये वनस्पति घी दे देते हैं। समझ लेते हैं, देखिए वनस्पति तेल है, इसमें प्लस ये हाइड्रोजन जुड़ रहा है, हाइड्रोजन का योग हो रहा है निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में 473 केल्विन ताप पे। तो क्या बन जा रहा है, ये वनस्पति घी बन जा रहा है। प्रश्न नंबर 13, दिए गए हाइड्रोकार्बन बोले तो ये C2H6, दूसरा है C3H8, इसके बाद C3H6, इसके बाद C2H2 एवं CH4 में किसमें संकलन अभिक्रिया होती है। संकलन अभिक्रिया यही कहलाती है। तो संकलन अभिक्रिया दर्शाने वाले हाइड्रोकार्बन कौन है, जैसे कि असंतृप्त डबल या ट्रिपल बॉन्ड जो हो, वही जो है हाइड्रोकार्बन संकलन अभिक्रिया दर्शाते हैं। तो इसमें इस सब में सिर्फ दो में C3H6 तथा C2H2 में इसमें ट्रिपल बॉन्ड और इसमें डबल बॉन्ड है, इसलिए यही दो हाइड्रोकार्बन संकलन अभिक्रिया दर्शाएंगे। और सब में देख लीजिए, सब में सिंगल बॉन्ड है। ये C2H6 में भी सिंगल बॉन्ड होगा, इसमें भी C3H8 में भी सिंगल बॉन्ड होगा, CH4 में तो सिंगल बॉन्ड है। ये तो दिख ही रहा है, एक कार्बन है 4 हाइड्रोजन है तो सिंगल बॉन्ड हो गया। ये 2 कार्बन है 6 हाइड्रोजन, इसमें भी सिंगल बॉन्ड होगा। इसी तरह सिर्फ जो है ये C3H6 तथा C2H6 में इसमें डबल बॉन्ड, इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, इसलिए ये जो हाइड्रोकार्बन है ये क्या करते हैं, ये संकलन अभिक्रिया दर्शाते हैं। प्रश्न नंबर 14, संतृप्त एवं असंतृप्त कार्बन के बीच रासायनिक अंतर समझने के लिए एक परीक्षण बताइए। या इसे ऐसे भी पूछ रहा है एग्जाम में, बुक में दिया है आपके कि मक्खन एवं खाना पकाने वाले तेल के बीच रासायनिक अंतर समझने के लिए एक परीक्षण बताइए। तो जो मक्खन है ये क्या है, संतृप्त कार्बन है या हाइड्रोकार्बन भी कह सकते हैं, और ये जो खाना बनाने वाला तेल ये क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो हम कह सकते हैं संतृप्त तथा असंतृप्त वही दिया है। तो दोनों सवाल एक ही है, आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया है, आपको समझना पड़ेगा। कभी कभी ऐसे ही सवाल घुमा के पूछता है एग्जाम में। उत्तर हम लिख सकते हैं कि मक्खन एवं खाना बनाने वाले तेल के बीच रासायनिक रूप से अंतर स्पष्ट करने के लिए इन दोनों को निकिल बोले तो जो उत्प्रेरक है इसकी उपस्थिति में हाइड्रोजन गैस के साथ अभिक्रमित करते हैं। इसके निम्नलिखित परिणाम होते हैं। पहला हम देख सकते हैं कि द्विआबंध युक्त खाना पकाने का तेल हाइड्रोजन के साथ 473 केल्विन पर वनस्पति घी देता है। द्विआबंध मतलब असंतृप्त जो है खाना बनाने वाला जो तेल है हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करता है तो 473 केल्विन के ताप पे वनस्पति घी देता है। ये दिया है उदाहरण की खाना पकाने का तेल, फिर प्लस ये हाइड्रोजन गैस इसके साथ योग हो रहा है हाइड्रोजन का। निकिल बोले तो उत्प्रेरक जो है, निकिल के उत्प्रेरक उपस्थिति में 473 केल्विन ताप पे क्या दे रहा है, ये वनस्पति घी दे रहा है। और एकल आबंध युक्त जो मक्खन है, मक्खन क्या है, इसमें एकल बॉन्ड है, इसमें क्या था डबल बॉन्ड था, ये द्विआबंध था ना, एकल बॉन्ड युक्त जो मक्खन जो है ये इसमें क्या होता है, ये सिंगल बॉन्ड होता है, इसलिए जो हाइड्रोजन गैस से अभिक्रिया नहीं करता है। प्रश्न नंबर 15, साबुन की सफाई प्रक्रिया की क्रियाविधि समझाइए। उत्तर हम लिखते हैं, जब साबुन को जल में घोला जाता है वह जल में कोलाइडी निलंबन बनाता है, जिसमें साबुन के अणु परस्पर गुच्छे में एकत्रित होकर गोलाकार मिसल बनाते हैं। अभी हम पढ़ चुके हैं सब पिछली वीडियो में मिसल के भी बारे में। तो गोलाकार मिसल बनाते हैं। साबुन मिसल में साबुन अणु जो होता है ये अरीय रूप से व्यवस्थित होते हैं, जिसमें हाइड्रोकार्बन सिरे केंद्र की ओर निर्दिष्ट होते हैं और
आयनिक सिरे बाहर की ओर निर्दिष्ट होते हैं। आयनिक सिरे बाहर की ओर निर्दिष्ट होते हैं क्योंकि सिरों पर ऋण आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। मैले कपड़े को जब हम साबुन युक्त जल में डाला जाता है, जब हम साबुन युक्त जल मैले कपड़े को डालते हैं तो मिश्रण में साबुन अणुओं के हाइड्रोकार्बन सिरे मैले कपड़े की सतह पर उपस्थित तेल या ग्रीस, कुछ भी हो सकता है, कणों से संलग्न हो जाते हैं। इस तरह साबुन मिश्रण को अपने हाइड्रोकार्बन सिरों पर उपयोग करके तेली या ग्रीस कणों को फंसाकर रोक लेता है। मिश्रण में साबुन अणुओं के आयनिक सिरे जल से संलग्न रहते हैं। जब मैले कपड़ों को साबुन विलयन में हिलाया जाता है तो उसकी सतह पर उपस्थित और साबुन मिश्रणों द्वारा फंसाए गए तेलीय और ग्रीसी कण जल में बिखर जाते हैं। क्या करते हैं, ये जल में बिखर जाते हैं, जिससे साबुन जल जो गंदा हो जाता है परंतु कपड़ा साफ हो जाता है। साफ जल में कई बार जो है खंगालने से कपड़ा क्या होता है, अच्छी तरह से साफ हो जाता है। देखिए 2 फिगर दिया है, ये मान लीजिए बाल्टी है, इसमें हमने पानी डाला है और पानी में इसमें साबुन डाल दिया है या घोल दिया है, साबुन को जल में डाल रहे हैं। तो ये जो है ये कि 2 भाग होते हैं, एक सिर एक पुश वाला। तो जो आयनिक भाग होता है वो क्या होता है, ये जल में घुल जाता है। जो हाइड्रोकार्बन वाली जो भाग होती है वो नहीं घुलता है। तो वही ऐसे गोलाकार जब बन जाता है ये साबुन, इसमें साबुन के अणु, तो जो ये जो मैल होते हैं कपड़े के, इसमें हम कपड़ा डालते हैं और कपड़ा के जो मैल होते हैं ये जो होता है ये इसमें फंसा लेता है। वही कह रहा है कि मैल के कण जो है इसमें फंस जाते हैं। जो मिसल बन जाता है ये मिसल में फंस जाते हैं। जब मिसल में फंस जाते हैं तो क्या करता है, जब पानी में डालेंगे तो सब ये गंदा हो जाता है और कपड़ा साफ हो जाता है। तो पानी से खंगालने के बाद हमारा कपड़ा अच्छे से साफ हो जाता है। तो ये क्या है, ये सफाई की क्रिया विधि है। अब इसके बारे में मिसल और साबुन के बारे में हम पिछली वीडियो में अच्छे से पढ़ चुके हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।